बहुत साल पहले की बात है। राजनगर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वो शिकार नहीं कर पाता था। शेर खान शिकार के लिए बाहर तो जाता था, लेकिन उसे देखते ही शिकार भाग जाता था। इस वजह से कभी कभी उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। एक दिन शेर खान बैठा था और सोच रहा था कि उनके प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर है जो हर समस्या का हल निकाल देता है। इसलिए वो एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। महाराज, आपने मुझे जल्दी जल्दी बुलाया है। कोई समस्या तो नहीं है महाराज? हाँ सियार भाई, तुम तो जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब शिकार करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता कुछ ऐसा उपाय निकालो कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। लेकिन महाराज, एकमात्र लालची प्राणी को ही फंसाया जा सकता है। ऐसे में तो इंसान ही है जिसके मन में लालच है। तो फिर एक दो इंसान को ही फंसा लो। एक इंसान भी मिल गया तो 4 दिन का भोजन की इंतजाम हो जाएगा। महाराज, इंसान तो एक नंबर का लालची प्राणी है। अगर उसे किसी चीज का लालच दिया जाए तो वो खुद ही खुद का शिकार होने चला आएगा। मगर उसे लालच दे किस चीज का? मुझे लगता है उसे किसी ऐसी चीज का लालच दिखाना होगा जो उसे बहुत पसंद हो। महाराज, ये देखिए, मेरे पास एक चमकदार चीज है। लेकिन ये क्या है? इंसान इसे देखकर क्यों आएगा? पता नहीं महाराज, पर कुछ दिन पहले मैंने 2 इंसान को इसके लिए लड़ते हुए देखा था। लड़ते लड़ते जब उनके हाथ से ये गिर गया तब मैं उठाकर भाग गया था। इसका मतलब अगर इस चीज को किसी इंसान को दिखाएंगे तो वो पक्का हमारा शिकार बन जाएगा। इसका मतलब ये कोई महंगी चीज है। ठीक है, चलो इंसानों की बस्ती की तरफ। इतने घने जंगल में तो इंसान नहीं आएगा। ये कहकर दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो इंसानों की बस्ती के निकट आ जाते हैं। फिर एक जगह रुककर सियार कहता है, महाराज, यहाँ रुकिए। इस रास्ते से इंसान अपनी बस्ती के जाने के लिए गुजरते हैं। ये सही जगह है उनका शिकार करने के लिए। आप किसी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए। मैं किसी इंसान को ये चीज दिखाता हूँ। जल्दी छुप जाइए महाराज। फिर शेर खान एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तभी उस रास्ते से एक इंसान गुजर रहा था। तब सियार उसे पूछता है, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? क्या बात है सियार भाई, इस तरह मेरे सामने आने का मतलब क्या है? इंसान भैया, ये देखिए, मुझे कुछ दिन पहले ये चीज जंगल में मिला था। ये मेरे किसी काम का नहीं। आपको चाहिए तो ले सकते हैं। सियार की बात सुनकर इंसान सोचता है, अरे ये तो खारा सोने का लगता है, लेकिन ये मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है ये। इसके पीछे उसकी कोई चाल तो नहीं? मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। क्या सोच रहे हो इंसान भैया? ले लीजिए, थोड़ा आगे आइए और इसे उठा लीजिए। आपके बहुत काम आएंगे। नहीं सियार भाई, मैं एक किसान हूँ। ये चीज मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसे फेंक दो। जिसका नसीब में होगा वो ले जाएगा। अरे भैया, तो आप ही अपना नसीब चमका लीजिए। आपका हालत और भी बेहतर हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। अरे सियार भाई, कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। फेंक दो इसको।
ये कहकर इंसान वहां से चला गया। इधर शेर खान झाड़ियों से निकलकर सियार के सामने आया। क्यों रे सियार, तू तो कह रहा था कि इंसान इसे देखते ही लालच में आकर हमारा शिकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो चला गया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान इस चीज का बड़ा लालची होता है। बेकार में तुम्हारे भरोसे रह गया मैं। इससे अच्छा तो एक छलांग लगाता और वो मेरे पंजे में होता। तुम किसी काम के नहीं हो। इधर इंसान थोड़ी दूर जाकर वापस आ रहा था। उसे वापस आते देखकर शेर खान कहा, अरे ये इंसान वापस क्यों आ रहा है? शायद वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। पता नहीं, जल्दी छुप जाइए महाराज, नहीं तो वो हमें देख लेंगे। शेर खान और सियार झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और इंसान उधर आकर कुछ ढूंढने लगता है। सियार से कहा था फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। कमबख्त ने फेंका ही नहीं। काश मैंने तभी ले लिया होता। ठीक है, देखता हूँ कहीं आगे तो नहीं फेंका है। मुझे अच्छी तरह से ढूंढना होगा। महाराज, ये चीज हमें यही फेंक देनी चाहिए। अरे फिर हम शिकार कैसे फंसाएंगे? ऐसी चीज हमारे पास तो एक ही है। बस आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। एक बार तो देख ही लिया, कुछ नहीं मिला। इस बार भी वैसा ही होगा। थोड़ा धैर्य रखिए महाराज। इंसानों में एक कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है। आप सिर्फ शांत होकर बैठिए। कमबख्त ने फेंका होता तो सोना यही का ही होता। मतलब वो लेकर चला गया। पता नहीं वो क्या करेगा उस कंगन का। इधर एक और इंसान उस रास्ते से जा रहा था। अरे रामू काका, इधर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? अरे ये कहाँ से आ गया? अगर आ ही गया तो बता देता हूँ। दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा कंगन। फिर आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे बता देता हूँ। क्या सोच रहे हो रामू काका? इधर क्या ढूंढ रहे हो? क्या बताऊँ राजू, मैं अभी अभी घर के तरफ ही जा रहा था। तभी इधर एक सियार मिला जिसके हाथ में सोने का कंगन था। मुझसे कह रहा था पास आकर ले लो। सियार की बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? कंगन लिया कि नहीं? नहीं, मैं नहीं लिया। मैंने कहा फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। अच्छा किया आपने। सियार का क्या भरोसा, अगर उसके साथ शेर आया और वो आपका शिकार कर ले? अरे राजू, हम इंसानों से ज्यादा चालाक थोड़ी होगा वो। महाराज, वो उस चीज को ढूंढ रहा है। हमले के लिए तैयार हो जाइए। अब सही समय आ गया है। दोनों के ऊपर एक साथ हमला करना पड़ेगा। इधर रामू और राजू दोनों मिलकर कंगन को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजू को कंगन दिख गया, लेकिन वो रामू को नहीं बताया। अगर रामू काका को कंगन दिखाया तो वो भी हिस्सा मांगेगा। अगर उसके नसीब में होता तो तभी उसे मिल जाता। ये मेरे नसीब में है। क्या हुआ राजू, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं रामू काका, मैं मन ही मन आपकी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर आप कंगन के लालच में पड़ते तो सियार के जाल में जरूर फंस जाते। यहाँ अभी खतरा हो सकता है। चलो जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा राजू, चलो चलते हैं। ये कहकर
वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर शेर खान सियार को कहता है, सियार, तुमने तो कहा था हमले के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन वो दोनों तो तुम्हारी चाल समझ गए। उसने उस चीज को दिखने के बाद भी नहीं उठाया। महाराज, मेरा अनुमान कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक उस चीज को उठाने के लिए जरूर आएगा। उधर दोनों एक साथ बस्ती की तरफ जा रहे थे और राजू मन ही मन सोच रहा था, इससे पहले कोई और वहाँ से गुजरे और उसकी नज़र कंगन पर पड़ जाए, मुझे वापस जाकर अभी ले लेना चाहिए। अरे रामू काका, मैं तो बाजार से एक सामान लाना भूल गया। अब चलिए, मैं एक बार दुकान से वापस आता हूँ, ठीक है? ये कहकर राजू वापस चला गया। तब रामू ने सोचने लगा, अचानक इसे दुकान क्यों जाना पड़ा? कल भी तो जा सकता था। रामू से चालाकी, जरूर कोई गड़बड़ है, जाकर देखता हूँ। इधर शेर खान सियार को गुस्से से कह रहा था, सियार, तुम्हारा अनुमान तो फेल हो गया। इससे अच्छा होता अगर जंगल में ही कुछ छोटा मोटा खरगोश खा लेता। चलो वापस चलते हैं जंगल में। तभी सियार ने दूर से राजू को आते हुए देख लिया। महाराज, मैंने क्या कहा था? इंसानों में एक कहावत है, धैर्य का फल मीठा होता है। वो देखिए, जिसने वो चीज देखी थी वो वापस आ रहा है। सियार, लगता है आज ताजा ताजा बड़ा शिकार खाने को मिलेगा। इधर राजू के पीछे पीछे रामू भी आ गया। क्यों रे राजू, मुझसे चालाकी? इस कंगन पर मेरा हक है। नहीं, ये मेरा है। आपके नसीब में होता तो अब तक मिल गया होता। ये मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है, मैंने पहले देखा था। अब तुम दोनों पर शेर राजा का हक है। चलिए महाराज, सही समय आ गया है। कमाल है, इतनी चालाकी करने के बाद भी आखिर ये दोनों तुम्हारे जाल में फंस ही गया। चलो दबोच लेते हैं दोनों को। इतना कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ता है और दोनों को अपना शिकार बना लेता है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक छोटे से मंदिर के पास एक बंदर अपने माँ के साथ रहता था। उसका नाम था भोलू। एक दिन भोलू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो पाती। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और भोलू अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं किसके पास रहूंगा? दरअसल भोलू अभी बहुत छोटा था। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता। वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे अपनी माँ के शरीर को गड्ढे में धकेलता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे बंदरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी बंदर भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहते थे। फिर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और रोने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है माँ। खाना कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता माँ।
फिर भोलू रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका नज़र एक हिरनी पर पड़ती है। हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। भोलू धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर हिरनी भोलू को देखकर कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। मौसी, मेरी माँ अब जीवित नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे साथ नहीं रखना चाहते। हर कोई मुझे दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं अपने साथ एक बंदर को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मौसी, मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। समय आने पर मैं आपके बहुत काम आऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। भोलू की बात सुनकर हिरनी को बहुत गुस्सा आती है। फिर वो कहती है, तुम मेरी किसी काम नहीं आओगे। चले जाओ मेरे सामने से। जल्दी चले जाओ। फिर दुखी होकर रोते रोते भोलू वहां से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रहा था। वो अब चलते चलते बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी। भोलू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता उसे कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बिना डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिनों से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए फल लाई हूँ। अगर तुम्हें फल खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तोते ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो भोलू को भी दे देती है, जिससे उसकी थोड़ी भूख मिट जाती है। उसके बाद भोलू उस पेड़ के ऊपर तोते और उनके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वो जंगल में जाल बिछा देता है। थोड़ी देर बाद जब हिरनी वहां से गुजरती है तब वो उस जाल में फंस जाती है। हिरनी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। तभी वहां से तोते के बच्चों के साथ खेलते हुए भोलू वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरनी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी आ जाएंगे और इस हिरनी को पकड़कर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, हमें जल्द ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आकर हमें भी पकड़कर ले जाएंगे। जल्दी भाग चलो यहाँ से। नहीं, तुम दोनों जाओ। मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी ना कभी तुम्हारे काम आ सकता हो। भोलू उन दोनों की बात नहीं माना और हिरनी को बचाने चला गया। भोलू हिरनी के पास गया और अपने दांतों से जाल को काटने लगा। हिरनी भोलू को देखने लगी और उसे अपने से भगा देने के लिए बहुत शर्मिंदा होने लगी। ये तुम क्या कर रही हो?
तुम इस जाल को नहीं काट पाओगे। ये जाल बहुत मजबूत है। तुम बहुत छोटे हो। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो शिकारी आकर तुम्हें भी पकड़ लेगा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जाल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे मुक्त कर रहा हूँ। हिरनी भोलू की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। बिना किसी से डरे उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे भोलू ने जाल को काट दिया और हिरनी को बाहर निकाल दिया। जाल से मुक्त होते ही हिरनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन इस छोटे से बच्चे ने आज उसकी जान बचा ली। फिर वो भोलू को पास बुलाती है और कहती है, आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भगा दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था जब तुमने मुझे रहने का जगह नहीं दी। तब मैं बहुत डर गया था। इतने घने जंगल में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। फिर एक तोता मोसी मुझे सहारा दिया और मैं उसी पेड़ के ऊपर उनके साथ रह रहा हूँ। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर आया, तभी मैंने तुम्हें इस जाल में फंसा हुआ देखा। तब मुझे अपनी माँ की याद आई और मुझे तुम पर बहुत दया आई कि शिकारी तुम्हें पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। और मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारा काम आऊँगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार की थी। दरअसल उस दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद कर सकता है। तुम बहुत बहादुर हो। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अब से सावधान रहना। कहाँ जा रहे हो तुम? अब से मेरे साथ ही रहोगे। फिर रोते रोते हिरनी ने कही, जानते हो, उन शिकारियों ने मेरे बच्चों को भी जाल में फंसाया था और शहर ले गए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। फिर भोलू ने हिरनी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने अपनी बच्चों को खोया और मैंने अपनी माँ को। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है और माँ के दूध की। तुमने अपनी माँ खोया और मैंने अपनी बच्चे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी दूध पिया करो। आज से तुम्हें दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आज से तुम मुझे माँ कहना। सच माँ? आज से तुम मेरी माँ हो? मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बेटे बनकर। उस दिन से हिरनी को अपना बेटा मिला और भोलू को माँ। वो उसका दूध पीता, उसके साथ खेलता और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते।